नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में आप थोड़ा पहले बेसिक जान लीजिए, क्या है लाभ हानि, कैसे क्या होता है। इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लाभ और हानि। सबसे पहले आप जान लीजिए क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य कहते किसे हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये आप जान लीजिए। देखो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। ओके, उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। आप जान लीजिए, जैसे क्रय मूल्य आपका है उसको आप लिख सकते हो सीपी, कॉस्ट प्राइस, है ना। अब हम क्रय मूल्य ऐसे नहीं लिखेंगे, जब सीपी लिख देंगे आप लोग जान जाना कि ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और एसपी जो होता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते किसे है, देखो, विक्रय मूल्य एसपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसे ही एसपी यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई वस्तु है जिस पर खरीदी जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस पर बेची जाती है उसे ही विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, इतना समझ गए ना। और जान लीजिए, अगर आपका लाभ या हानि हो रहा है तो वो हमेशा आपका विक्रय मूल्य पे नहीं होगा, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ओके, जैसे देखो, अगर लाभ हो रहा, देखो अगर एसपी आपका ज्यादा है और सीपी जो होता है क्रय मूल्य, देखो एसपी जो है आपका विक्रय मूल्य है और सीपी जो है आपका क्रय मूल्य है। यानी एसपी जो है ज्यादा है, ये ज्यादा के सिंबल है। अगर ज्यादा है और सीपी कम है तो आपका लाभ होगा कि हानि होगा, तो आपका हमेशा लाभ होगा, है ना। और लाभ के लिए हमें अब पी लिखेंगे, प्रॉफिट, है ना। हमेशा आपका पी लिखा जाएगा, प्रॉफिट लिखा जाएगा। ओके, यदि सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तो आपका हमेशा लॉस होगा या हानि होगी, है ना। हानि, इसको यल लिखेंगे। ओके, अब हमेशा हानि को यल लिखेंगे और लाभ को पी लिखेंगे। ओके, ये तो आपका हो गया है बेसिक। और बताओ, अगर एसपी निकाला जाएगा, सॉरी, अगर लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, करोगे क्या। देखो, अगर हानि निकालना हो या लाभ निकालना हो तो देखो, आपका पी यानी प्रॉफिट, लाभ यानी पी बराबर होता है लाभ, है ना। पी बराबर लाभ होता है। अगर लाभ निकालना है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, है ना। यानी विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या, लाभ निकल जाएगा। ओके, अगर देखो दूसरा, देखो अगर लॉस निकालना हो, हानि निकालना हो तो होगा सीपी माइनस एसपी, है ना। सीपी और माइनस एसपी होगा, यहां आपका हानि निकलेगा। ठीक है ना, इतना समझ गए ना।
अब आगे देखो, कितना हो गया। अगर आपका हानि निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी हो गया, ये तो आपका हो गया बेसिक। अगर कह दे ये तो हो गया लाभ निकल गया, अगर यही लाभ प्रतिशत में पूछ ले, अगर लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ ले तब क्या करोगे। देखो, यदि लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा जाए तब क्या होगा। तो देखो, तब तो P प्रतिशत या लाभ है ना, लाभ, इसको P प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत आपका होता है। देखो, अगर लाभ या हानि कहा दे कि इतने रुपए में बेचा गया, इतने रुपए में खरीदा गया तो लाभ आया है, मतलब तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत आपका होगा, जो लाभ आएगा तो यहीं पर होगा, यानी चाहे लाभ हो या हानि हो तो आपका लाभ या हानि अंश में रहेगा और बाकी आपका जो क्रय मूल्य होगा यानी सीपी होगा वो नीचे होगा और गुणे 100 होगा। ओके, यही आपका ये लाभ प्रतिशत है, क्योंकि हमने बताया था आपका जो लाभ या हानि होगा वो हमेशा आपका क्रय मूल्य पर ही होगा, यानी सीपी पर होगा, और लॉस प्रतिशत बराबर होता है हानि, जो हानि प्रतिशत है। ओके, हानि प्रतिशत है आपका लॉस यानी यल, हानि यल यानी लॉस प्रतिशत यानी बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे आपका हो जाएगा 100। यही आपका ये लाभ प्रतिशत है, ये हानि प्रतिशत है। अगर जैसे कह दे कि जैसे कोई वस्तु जो है 100 रुपए में खरीदा गया और 200 रुपए में बेचा गया, है ना, 100 रुपए में खरीदा गया, देखो 100 रुपए में खरीदा गया यानी सीपी जो है एसपी जो आपका है 200 रुपए में बेचा गया। अब कह दे इसी में कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत क्या बताओगे, यानी एसपी माइनस सीपी कर देंगे, तो आपका कितना हो गया है लाभ, यानी पी बराबर हो गया है 100। अब हमें बताना क्या है, यानी हमें बताना है प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत बताना है। जितना लाभ आ गया है वो तो ऊपर रहेगा ही, नीचे हो जाएगा आपका 100, है ना, यानी 100 मतलब सीपी और गुणे आपका हो जाएगा 100, यानी 100 कट गया, यानी 100। ये इतना ही तो लाभ प्रतिशत आया है, 100 रुपया तो आया है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा जाएगा तब। ओके, तो इतना हो गया है। अगर थोड़ा और आगे देख लो, अब आगे देखो, इसको हम मिटा देते हैं, आगे देखो, देखो पहले आप बेसिक समझ लीजिए, बेसिक जब समझे रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगा। करना क्या है, अगर ये तो हो गया यदि लाभ या प्रतिशत मतलब लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा जाए तब ये सूत्र लगाओगे। लेकिन आप एक बात समझ लिए, अगर यही लाभ या हानि क्वेश्चन में प्रतिशत के रूप में दिया हो तब क्या करोगे। देखो, यदि लाभ या हानि प्रतिशत, है ना, प्रतिशत नहीं लिखे, सिंबल लगा दिए, प्रतिशत के रूप में दिया हो तो तब क्या करोगे। देखो, यानी दिया हो तो मतलब आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी जैसे कह देगा कि 400 रुपए मतलब आपका विक्रय मूल्य पर 4% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य आपको बताइए, यानी क्वेश्चन में दे दिया ना, यानी आपका जो 4% लाभ दिया है ये बताइए, क्वेश्चन में 4% लाभ पहले से दे दिया है,
ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुआ, ये नहीं पूछा है। यानी आपका जो लॉस यानी हानि होगा या प्रॉफिट लाभ होगा वो प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा। तब क्या करोगे, देखो तब आपका होगा देखो सीपी यानी क्रय मूल्य, है ना। अगर यहाँ क्रय मूल्य है, ओके, अगर यहाँ क्रय मूल्य है तो जाहिर सी बात आप समझ लीजिए तो ऊपर विक्रय मूल्य ही होगा। तो आपका होगा एसपी, है ना, एसपी और बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस x गुणे आपका हो जाएगा 100। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा अगर ये आपका क्रय मूल्य पूछा जाए तो। या मतलब यहाँ जो सीपी दिया गया है इसका मतलब आपका एसपी विक्रय मूल्य भी दिया है, लाभ प्रतिशत भी दिया रहेगा, आपका केवल क्रय मूल्य पूछा है। ओके, अब देखो एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी, है ना, बटे में 100 प्लस सीपी बटे में 100 जो आपका है 100 प्लस माइनस x, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से इसको समझना। अगर आपका सीपी दिया है तो बराबर एसपी यानी अगर आपका सीपी पूछा जाए, अगर एसपी दिया है या लाभ या हानि पूछा गया है तो आप हमेशा नीचे ही घटाओगे। यानी चाहे आपका लाभ दिया, ये प्लस माइनस का मतलब जानते हो, प्लस माइनस मतलब है अगर प्रॉफिट कह दे तो 100 में हम जोड़ देंगे, यानी लाभ कह दे तो 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि कह दे तो 100 में से घटा देंगे। और जो आपका यक्स है, यक्स जो है आपका लाभ या हानि है ना, अब गुणे में आप 100 कर दोगे। अगर एसपी पूछा जाए, यानी एसपी पूछा जाए, आपका सीपी दिया हो यानी क्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा ऊपर प्लस माइनस यानी घटाया बढ़ाया जाएगा, नीचे आपका जो 100 रहेगा। ओके, यही आपको ध्यान देना है। मतलब एसपी का नीचे होता है प्लस माइनस और सीपी का ऊपर होता है ना, ये हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ अगर सीपी मतलब दिया है और आपका प्रॉफिट लॉस भी दिया है तो सीपी के बगल करेंगे, है ना। और अगर एसपी मतलब दिया है तो एसपी तो करेंगे लेकिन उसको जब प्लस माइनस करेंगे वो नीचे करेंगे यानी हर में करेंगे। तो आपका यही 2 सूत्र बनेगा। अब देखो सवाल किस तरह से पूछा जाता, क्वेश्चन जो जितना आपको बेसिक जितना सूत्र बताए हैं, जो बेसिक बताए हैं, इसी पे हम सवाल कुछ देख लेते हैं कि लाभ प्रतिशत हमें बताइए या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ है। अब ये आपको कुछ मतलब सवाल लगवा देते ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जो आपका इतना सूत्र बताए हैं, जो फार्मूला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लेना, समझ लेना, मतलब कुछ नहीं है, केवल बेसिक से समझ लेना। आप यही बेसिक समझ लोगे, आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कुछ सूत्र मतलब सवाल देख लेते हैं। एक है, कहा है राम एक गाय को 800 रुपए में खरीद कर और 1000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, है ना। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। जैसे कोई मतलब वो 800 रुपए में खरीदा और 1000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो हमने क्या कहा था, ये देखो आपका सॉल्यूशन है। यही तो कहा था कि अगर आपका एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो तो यानी लाभ होगा। तो यानी एसपी कितना है, देखो एसपी है आपका 1000 और जो आपका सीपी है जो है आपका 800 है ना, 800 है ना। तो आपका देखो अगर प्रॉफिट होगा, यानी ये ज्यादा है तो ये कम है, तो प्रॉफिट होगा। जब अंतर करोगे, अंतर आपका हो जाएगा, यानी जब घटाओगे तो यहाँ देखो 200 का हो रहा कि नहीं, 200 मतलब 200 रुपए का लाभ हुआ,
तो लेकिन ये प्रतिशत में पूछा है, केवल ये नहीं कहा है कितने रुपए का लाभ हुआ है। अगर ये कह दे कितने रुपए का लाभ हुआ, ये प्रतिशत हटा दे, तो मतलब आपका 200 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन कहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो ये देखो 200 तो लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत हमने बताया था, लाभ प्रतिशत होता है आपका P यानी लाभ अब बटे में CP गुणे 100, यही तो होता है। तो आपका लाभ आया है 200, देखो 200 का कर दो, और CP दिया है 800, 800 कर दो गुणे आपका हो गया 100। देखो 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, है ना। अब देखो, अब 8 से काट दो, 8 दूना 16, है ना, 8 दूना 16 और 4 इधर चला जाएगा, 8 45 कट गया, अब 8 का 8 बराबर हो गया 25% का लाभ हुआ है। उसे 25% का लाभ हुआ है ना। ऐसे कर देना। अगर ऐसे अलग अलग से मतलब मन में याद कर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लाभ प्रतिशत होता है CP और सॉरी SP माइनस CP बटे में 100 गुणे आप, है ना, सॉरी SP माइनस CP बटे में CP गुणे 100 होता है। इस पे आप रख दीजिए। और SP दिया कितना है 1000 और माइनस CP दिया है 800 और बटे में आपका CP है 800 गुणे आपका हो गया 100। तो यहाँ हो गया 200, घटा दोगे यहाँ हो गया 800 गुणे आपका हो गया 100, 2 शून्य कट गया और ये कट गया, ये हो गया 25, यानी आपका हो गया है P प्रतिशत बराबर आपका हो गया है 25%। आप ऐसे भी लगा देना और नहीं तो ऐसे ही अलग अलग से घटा देना। आप कोई भी प्रकार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका 25% का उसे लाभ हुआ है, यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। ओके, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कहा मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है। देखो यहाँ कहा है कि 80 रुपए में बेच देता है और खरीदा कितना है 100 रुपए में, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। हानि, जैसे कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए में खरीदा है 80 रुपए में बेचा है तो क्या हुआ है, हानि तो हुआ है, क्योंकि ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। तो यही तो बताया है, अगर CP आपका ज्यादा रहेगा, SP आपका कम रहेगा तो लॉस ही तो होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ लॉस प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो CP माइनस SP और बटे में CP गुणे आपका 100, ये होता है ना। ऐसे डाइट कर लो, और नहीं तो एक अलग से जो बताए थे यहाँ करोगे, पहले घटा लोगे तब लॉस प्रतिशत होता है, लॉस बटे में CP गुणे में 100, ये भी होता है। तो पहले से घटाना पड़ेगा, तो आप चाहे जो लगा दीजिए। तो देखो आपका CP कितना दिया है 100 रुपया, देखो 100 दिया है, तो आपका माइनस SP कितना दिया है 80 रुपया और बटे में आपका हो जाएगा 100, है ना, CP है, और गुणे आपका हो जाएगा 100। अब देखो 100 में से 80 जाएगा, यहाँ 20 बचा और बटे में 100 गुणे आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ देखो 100 ये कट गया, 100 ये कट गया, आपका हो जाएगा 20% का हानि हुआ है, यानी लॉस प्रतिशत हो जाएगा बराबर 20% का हानि, है ना। 20% का हानि हुआ है, यही आपका पूछा गया है। अगर कह देता कि केवल हानि बताइए, तो केवल हानि आपका 20 रुपया का ही हुआ है ना। लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत पूछा है, तो यानी आपका हो जाएगा 20%। ओके, तो आपका जो लाभ या हानि पूछा जाएगा इसी तरह से पूछा जाएगा, चाहे जितना मतलब चाहे जैसे पूछ ले, यही आप लगाओगे, अंतर कर देना और बटे में आपका CP जो है गुणे 100, आपका आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगर यही लाभ या प्रतिशत जो होता है, लाभ या हानि प्रतिशत में दिया ही रहे क्वेश्चन में, तब क्या करोगे? अगर ये क्वेश्चन मतलब जो लाभ या हानि दिया, जैसे ये 20% हानि आ गया, अब ये 20% हानि या 20% लाभ क्वेश्चन में ही दे दिया जाए, तब क्या होगा? वही आपको बताए थे सूत्र भी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी उसको पहले बाद में बताते हैं। अगर यही आपका जो दिया है एसपी और सीपी अगर अनुपात में दिया रहेगा, तब क्या होगा? अगर जैसे कह दे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 हो, तो हमें लाभ या प्रतिशत, लाभ या हानि बताइए। यानी प्रतिशत में दिया है लेकिन लाभ हानि हमें बताना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तब क्या करोगे? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना, ये आपका जो सीपी है ये क्रय मूल्य है, और एसपी जो है विक्रय मूल्य में अनुपात जो है 25:29 का है, तो लाभ या हानि बताइए। यानी जो आपका देखो जो सीपी दिया है, सीपी अनुपाते एसपी कर दे रहे हैं, ओके। इसका मतलब क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य 25:29 है। यानी आपका जो 25 है ये आपका क्रय मूल्य है, और जो आपका 29 है ये आपका विक्रय मूल्य है ना। तो आप करोगे क्या? लाभ या हानि प्रतिशत हमें देखना है। इसका मतलब जो आपका एसपी है सीपी से ज्यादा है कि नहीं है? देखो 25 कम है, 29 ज्यादा है, तो यहाँ देखो लाभ प्रतिशत होता है एसपी माइनस सीपी, है ना, सीपी। तो एसपी दिया है आपका 29 और माइनस सीपी दिया है 25, है ना। अब इसको घटा दो तो लाभ, सॉरी लाभ प्रतिशत ये नहीं है, लाभ है ना, ये आपका लाभ बराबर है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 29 में से 25 जाएगा, यानी लाभ बराबर हो जाएगा 4। 29 में से 25 जाएगा, 4 ही तो बचेगा। अब इसका जो है लाभ तो 4 आ गया है, लेकिन हमें प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत होता है, देखो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ है ना, प्रॉफिट यानी सीपी गुणे आपका 100, यही आपका फार्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4 बटे में आपका 25 दिया है सीपी, तो 25 गुणे आपका हो जाएगा 100, है ना। देखो 25 चौका हो जाएगा 100, कट गया 25 से 25 कट गया, और 4 चौक 16, यानी आपका 16% का लाभ हुआ है, 16% का लाभ हुआ है। ये तो अलग अलग कर लिए। अब आपको बताए थे चाहे डायरेक्ट कर लेना, ऐसे ही लाभ प्रतिशत बराबर होता है ना, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुणे में आपका 100, इसी पे रख दोगे डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना, इसी पे डायरेक्ट निकल जाएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया अभी इसके पहले जो बताए थे, अगर यही प्रतिशत क्वेश्चन में दिया रहे, यही लाभ या हानि प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हो, तब क्या करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कहा 450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाए कि उसे 10% का लाभ ही हो। यानी वो जो लाभ दे रहा मतलब लेना चाहता है वो 10% ही लेना चाहता, ना उससे ज्यादा लेना चाहता है ना ही उससे कम। अगर ऐसे ही मौखिक समझ लिए, बेसिक समझ लीजिए, अगर मैं 100 रुपए का कोई सामान खरीद कर ले आऊं, अगर कहा दूं मैं इसे कितने रुपए में बेच दूं कि केवल मुझे
20% का लाभ ही हो, यानी हमें केवल अगर कर दे यानी हमें 20% ही लाभ चाहिए, ना कि 25% मुझे लाभ नहीं चाहिए, यानी 20 से 25 हो जाए कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें केवल 20% ही लाभ चाहिए, ना ही मुझे 10% का लाभ चाहिए, ना ही आपका 30 चाहिए, केवल मुझे 20 चाहिए। वैसे ही कहा है कि 450 रुपए में कोई वस्तु है, 450 रुपए की कोई वस्तु है, लेकिन उसे कितना रुपए में बेच दे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी यहाँ आपका जो है सेलिंग प्राइस यानी एसपी पूछा जा रहा है। तो हमने कहा था, देखो आपका सॉल्यूशन है एसपी, जो अगर यहाँ कह दे, यहाँ अगर एसपी पूछा गया है ना, तो यहाँ अगर सीपी दिया है, देखो सीपी यहाँ दिया है, तो यहाँ अगर सीपी दिया है तो इसके बगल जो है मतलब यही आपका लाभ या हानि होगा, यानी आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस x बटे में आपका हो जाएगा 100। ओके, अगर आपका एसपी पूछा है तो एसपी पूछा गया है आपका एसपी पूछा गया है और सीपी दिया कितना है 450 रुपया, 450 तो दिया है ना, लेकिन आपका जो 100 प्लस माइनस x दिया है, इसका मतलब अगर प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे 100 में, अगर हानि हो रहा है तो 100 में माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ देखो 10% लाभ कहा है कि 10% लाभ हो, इसका मतलब आपका गुणे 100 और प्लस हो जाएगा 10, यानी 110 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 100, है ना। तो ऐसे ही पूरा लगा दे रहे ताकि एकदम समझ में आ जाए। तो 450 है ना, गुणे आपका हो जाएगा 110 बटे में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ देखो एक शून्य ये कट गया, एक यहाँ कट गया, एक शून्य यहाँ कट गया, एक शून्य यहाँ कट गया। अब यही 45 गुणे 11 गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा 45 गुणे 11, अब बराबर हो जाएगा 11 पचे 55 के 5 हाथ हवा 5, अब 11 चौक 44 और 44 5 हो जाएगा 49, है ना 49। इतना रुपया आपका हो जाएगा, है ना। 495 रुपया में अगर वह बेच दे तो उसे 10% का लाभ होगा। ओके, उसे 10% का लाभ होगा अगर वह व्यक्ति 495 रुपए में बेच दे उस वस्तु को। ओके, और पहले कितना था 450 रुपया। अब यही अगर का दे उसे लाभ कितना रुपया हुआ है, यानी 495 माइनस 450 घटा दोगे, आपका वही आपका हो जाएगा जो आपका आएगा 45%, है ना। आपका सॉरी 45 रुपए का लाभ हुआ है। देखो यही तो करोगे 495 450, देखो 5 4 कैंसिल, 45 रुपया लाभ हुआ है, यानी 10% का लाभ उसे चाहिए। 45 रुपए का 10% बन रहा है 450 में। ओके, अगर यहाँ एसपी कह दे और यहाँ सीपी दिया तो सीपी अगर यहाँ दिया है मतलब इसके बगल में अगर सीपी दिया है, ऐसे समझ लो अगर एसपी पूछा गया है सीपी दिया है तो जो प्लस माइनस करोगे उसके बगल में ही करना है, ऐसे समझ लो याद करने का। अगर एसपी पूछा है यानी एसपी पूछा नहीं, एसपी अगर दिया है और सीपी पूछा है तो एसपी का मतलब उसके हर में प्लस माइनस होगा, बगल में नहीं होगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया। कहा है राम एक गाय को 4000 रुपए में खरीद कर, देखो 4000 रुपए में खरीद कर अब 20% की हानि पर बेच देता है, तो कहा है राम का विक्रय मूल्य बताइए।
है ना। यहाँ भी आपका एसपी पूछा गया है। अगर एसपी पूछा गया है तो करोगे क्या, एसपी अगर पूछा है और सीपी दिया है तो यहाँ हो जाता है प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स और बटे में आपका 100। यही आपका सूत्र होता। अगर आपका एसपी पूछा है, सीपी दिया है तो सीपी के बगल ही प्लस माइनस यानी आपका लाभ या हानि होगा। तो यहाँ देखो एसपी बराबर हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, सीपी दिया है 4000 गुणे 100, हानि दिया यानी 100 में से 20 हम घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 80 बटे में आपका हो जाएगा 100। 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया तो यानी 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, 2 जीरो बढ़ा दो, 3200 रुपए का अगर वह ये यानी 3200 रुपए में वह बेचा है ना। वह 3200 रुपए में बेचा है और कितने में खरीदा था, 4000 में। 4000 में खरीदा था लेकिन बेचा कितना, 3200 में, और उसको हानि जो हुआ था वो 20% का हानि हुआ था। अगर यही कहा दे कितने रुपए का हानि हुआ है तो 4000 में से 3200 हम घटा देंगे, है ना। 10 में से 8 गया तो यानी 800 रुपए का उसे हानि हुआ है ना। देखो ये तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया और 20% का हानि भी उसे हुआ है, लेकिन कहा अगर पूछ ले कितने रुपए का उसे हानि हो गया, रुपया पूछे प्रतिशत नहीं, तो प्रतिशत तो दिया है पहले, तो रुपया पूछ ले तो 800 रुपए का उसे हानि हुआ है। ओके, 800 रुपए का हानि हुआ है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है लाभ या हानि। चलो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर यही आपका सीपी पूछ ले, एसपी दिया हो, तब क्या करोगे, कैसे करोगे, केवल यहां से हम सीपी यहां कर देंगे, एसपी यहां कर देंगे, लेकिन ये जो 100 है प्लस माइनस जो है ये नीचे हो जाएगा और ऊपर गुणा 100 हो जाएगा। यानी आपका एसपी अगर पूछा है तो सॉरी, अगर एसपी आपका दिया है, सीपी पूछा है तो एसपी गुणे 100 हो जाएगा, बटे में आपका 100 प्लस माइनस 100 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है राजू ने एक गाय 8580 रुपए में बेचकर, है ना, 8580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने कहा कि उसका क्रय मूल्य आपको बताना है, यानी वह कितने रुपए में खरीदा था जो 8580 रुपए में बेच दिया और उसे 4% का लाभ हुआ है ना। तो पहले खरीदेगा तभी तो बेचेगा, तो यानी हमें वही आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस सीपी आपको बताना है। और आपका यहाँ देखो अब की बार आपका एसपी दिया है, तो हमने यही तो कहा था। देखो सॉल्यूशन आपका है, अगर सीपी दिया नहीं है यानी पूछा है तो आपका हो जाएगा सीपी एसपी गुणे आपका हो जाएगा 100 बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स, है ना, प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अगर यही प्लस माइनस दिया सीपी आपका सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस एक्स दिया है, तो यही तो बताए थे। अगर ये सीपी जो है पूछा जाए, है ना, तो ये बताओ अगर आपको एक सूत्र ना आए, अगर एक याद कर लो 2 याद हो जाएगा। देखो कैसे, अगर एसपी देखो पहले एसपी पूछा जाता था तो यहाँ सीपी देखो सीपी होता था गुणे 100 प्लस माइनस एक्स होता था बटे में आपका 100 होता था। अगर फिर एसपी पूछ ले, है ना, ध्यान से समझना, अगर यही सीपी पूछ ले तो अगर इसको पक्षांतर कर देंगे तो एसपी हो जाएगा गुणे आपका 100 हो जाएगा और बटे में ये आपका नीचे हो जाएगा। पक्षांतर जब करेंगे तो 100 प्लस माइनस एक्स करेंगे बराबर, यहाँ सीपी बचा कि नहीं बचा, सूत्र बन गया कि नहीं। अगर एक याद कर लिए दूसरा याद हो जाएगा। देखो तो अगर देखो पहले अगर इसी को पक्षांतर कर दे, देखो अगर ये पूरा यहाँ ले जाएंगे गुणा में हो जाएगा कि नहीं। देखो
सीपी गुणे हो जाएगा 100 प्लस माइनस x। देखो इसको पक्षांतर कर दिए, अब इसको भी 100 जो है नीचे पक्षांतर कर दे रहे हैं, यहाँ हो गया 100 और बराबर बचा कितना है एसपी। देखो सूत्र बन गया कि नहीं, ये पहले वाला सूत्र बन गया, यानी एसपी पूछा है तो ये सूत्र लगाओगे, है ना। अगर सीपी पूछा है, सीपी पूछा तो ये सूत्र फिर इसको पक्षांतर कर दो, ये वाला मिल जाएगा, है ना। यानी आप एक याद कर लोगे, दूसरा उसी का पक्षांतर कर देना, आपको याद हो जाएगा। ये आपका एकदम आसान तरीका है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको चलो सॉल्व करते हैं। देखो सीपी आपका पूछा है, चलो पूछा तो एसपी जो दिया है 8580, 8580 दिया है, और गुणे आपका हो गया 100, और बटे में आपका कहा 4% का लाभ हुआ है, यानी यहाँ प्लस होगा 100 में आपका यक्स जो है प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 104, है ना। 104 हो गया ना। अब इसी को सॉल्व कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो पहले थोड़ा सा काट देते हैं, छोटा सा, या बड़े से ही काट दो, कोई बात नहीं, 4 से काट दो। 4 दूना 8, 4 एकन्ना 4, 4 चौक 16 और 2 हो गया, 4 पंचे 20, कट गया। और देखो 4 दूना 8, 2 हो गया, 4 छक 24, कट गया, है ना। अब फिर काट दो, अब काट दो। अब देखो इसको यहाँ काट दो, सीपी बराबर हो जाए, मतलब सॉरी सीपी जो आपका था यहाँ बचा कितना था, यहाँ बचा था 21, यानी 2145 गुणे आपका 100 और बटे में आपका बचा है 26, है ना। इतना बचा है। अब इसको काट दो, तो देखो 2 से पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो 2 एकन्नन 2, 2 तिया 6, कट गया, और 2 पंचे 10, ये कट गया। अब देखो 13 बचा, तो देखो 13 एकन्नन 13 हो गया, और 21 में से 13 जाएगा, बचा है 8। अब 8 इसको जब मतलब यहाँ ले जाएंगे हो जाएगा 84, है ना। तो 13 सते 91 ज्यादा हो रहा है, 13 छक 78, 13 छक 78 हो गया। अब 78 हो गया, यहाँ देखो तो 78, यहाँ 84 था, तो 84 में से 78 जाएगा, बचा है यहाँ देखो 6, तो 13 पचे 65, कट गया, 13 कन्नन 13 कट गया, यानी सीपी बराबर हो गया है 165 गुणे हो गया है 50, है ना। इसी को गुणा कर दो। अब गुणा जब कर दोगे, एक 0 था हो गया, तो 5 25 के 5, हाथ हवा 2, और 5 छक 30, 30 2 32 के 2, हाथ हवा 3, और 5 कन्नन 5, 3 8, 8250 रुपए में पूछा क्या है, वो खरीदा था। 8250 रुपए में खरीदा था, 8580 रुपए में बेच दिया, इसीलिए उसको 4% का लाभ हुआ है। अगर कहते कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 8580 में से 8250 घटा देंगे, तो आपका उतने रुपए का लाभ हुआ है। देखो 8580 और 8250 ये घटा दो, 0 3 आपका 330 रुपए का, उसे 330 रुपए का लाभ हुआ है। रुपया में ये है, ये संख्या, ये प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत पहले ही दे दिया। आपका क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, ऐसे ही आप लगाओगे। ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, एक सूत्र याद कर लो, उसी का पक्षांतर कर दो और आपका दूसरा सूत्र बन जाएगा। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।